रमज़ान का महीना चल रहा है और देखते ही देखते दूसरा अशरा गुजरने जा रहा है, लेकिन अचानक से गर्मी तेज़ हो गई और रोज़दारों को जो परेशानी हो। लेकिन सुबह से शाम तक जब रोज़दार रोज़ा रखता है, शाम को जब उसको प्यास लगती है और तला हुआ खाता है, तो उसकी एहतियात के लिए किस तरह से उसको देखना चाहिए। हमारे साथ ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के सदर जनाब डॉक्टर सैयद साहब। सैयद साहब, ये बताइए जो रोज़दार है, इसको इन बातों को 10-12 दिन में किस चीज़ की एहतियात करनी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि अभी तक तो माशाल्लाह देखते देखते 2 अशरा करीब मुकम्मल होने जा रहा है और ये अशरा जो है काफ़ी आसान रहा लोगों के लिए। लेकिन अब धूप में शिद्दत बढ़ती जा रही है, तो जब धूप में शिद्दत बढ़ेगी तो जाहिर है कि गर्मी बढ़ेगी, भूख प्यास भी लगेगी लोगों को। तो जब प्यास ज़्यादा लगती है तो लोग चिल वाटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैं ख़ास लोगों से गुजारिश करूँगा, रोज़ादारों से, कि वो इस सूरत में कभी भी जो है चिल वाटर का इस्तेमाल ना करें। दूसरे किसी भी सूरत में भी कोई ड्रिंक्स ना इस्तेमाल करें, वो चाहे लिम्का हो, चाहे कोका हो, चाहे पेप्सी या कुछ इस तरह कोई भी चीज़ हो, उसका इस्तेमाल कतई नहीं करें। और तली हुई चीज़ें जैसे होती हैं। इसके अलावा ये है, तली हुई चीज़ें जो है वो जितना कम इस्तेमाल करेंगे उतने फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि ये भी जा कर के एलर्जी पैदा करती है। लोगों में हमने महसूस किया कि बड़ी तादाद ऐसी आती है हमारे पास में कि जो कहते हैं साहब अब जो है हमारे टॉन्सिलाइटिस बढ़ गई है, कोई कुछ कहेगा लैरिंजाइटिस हो गई है, यानी आवाज़ बैठ गई, वगैरह वगैरह बातें आती हैं। तो उस सूरत में यही है कि जो बहुत ठंडा पानी पीना और तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल, ये आजकल चूँकि आम हो चुका होता है, उससे एहतियात रखने की ज़रूरत है। मतलब जैसे सुबह से शाम तक आदमी जो खाली पेट रहता है, जी, तो जी। एकदम भी उसको नहीं खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा वक्फा लेके खाए, जैसे खजूर खा ली। जी 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 देखिए, उसूली तरीका यही है रोज़ा खोलने का। पहले एक खजूर खा लिया, फिर सादा पानी पी लिया, फिर ऊपर से यह है कि बगैर तली हुई जो भी चीज़ हो उसका इस्तेमाल करें, या फिर यह है कि शेक वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, वो फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट के चाट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। अच्छा, जैसे आजकल तरबूज चल रहा है, तरबूज है, आदमी आमतौर से दूध भी लेता है। आजकल बहुत चल रहा है मोहब्बत का शरबत भी, कि उसमें दूध और तरबूज। बड़े बूढ़े ये कहते हैं कि दूध और तरबूज का कोई मेल नहीं है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए। बिल्कुल सही है, दूध और तरबूज बिल्कुल एक साथ नहीं लेना चाहिए। एक बात, दूसरी बात है तरबूज वगैरह चाट में ही इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा, जी। उसको दूध के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पानी की कमी दूर करता है वो। हाँ, पानी की कमी दूर करने के लिए जो तमाम सारे फ्रूट्स हमारे हैं, चाहे खरबूजा हो, तरबूजा हो, सरदा हो, जी जी, या इस तरह जो भी चीज़ें हैं, इसका इस्तेमाल किया जाए। लिक्विड और ज़्यादा इस्तेमाल। हाँ, लिक्विड का इस्तेमाल करने के लिए जो लोग चाहते हैं कि हमारे पास में हम कुछ ज़्यादा ही अच्छी चीज़ लें जिससे गदा का भी काम करे वो, तो उसमें फ्रूट चाट से बेहतर कोई चीज़ नहीं थी। शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई कि जब आदमी इफ्तार करे तो हल्की हल्की चीज़ें ले जाए, खासकर ठंडे का परहेज़ करे, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ गई है। और तरबूज और उसका तो कोई मेल ही नहीं है दूध का। आप लिक्विड चीज़ें लें, सकील चीज़ें न लें, लिक्विड चीज़ें लें, शोरबे वाली चीज़ें खाएँ शहरी में भी और उसमें भी, ताकि आप बीमारी से दूर। क्योंकि सारे दिन जब पेट खाली रहता है तो शाम को जब एकदम खाता है तो उससे एसिडिटी और डकारें आती हैं, उससे तबीयत ख़राब होती है और आदमी को बहुत बदहज़मी भी होती है। इससे बचने के लिए ये है कि आराम से और ठंडी चीज़ों को, खासकर चिल्ड चीज़ों को के लिए एहतियात करें। दिल्ली से इमरान। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।